चलो। ये कमिश्नर साहब, मैंने तो अपने बेटे के जमानत के कागज मैडम को दे दिए। अब जरा आप भी इन्हें इनका ट्रांसफर का लेटर दे दीजिए। अरे रुक यार। मिस चौटाला, मैं कमिश्नर जरूर हूं, लेकिन मुझे पता नहीं कि क्या हुआ था। जीजू फिर आपको पता क्या है? Shut up! हो सकता है अनजाने में आपसे कुछ बदतमीजी हो गई हो इस इतने लंबे और इतने चौड़े बिजनेसमैन के साथ, जिसकी वजह से ऊपर से आपके ये ट्रांसफर ऑर्डर्स आए। हमारे ट्रांसफर ऑर्डर? वाह, यानी इस हांडा ने अपना खेल खेल ही दिया। पर सर, इसमें हमारी कोई गलती ना है, इसलिए मैं ये ट्रांसफर ऑर्डर मानने से इनकार करती हूँ। ऐसे में आपकी नौकरी भी जा सकती है। सर, मन ने ऐसी नौकरी करनी ना है जो ऐसे आदमी की वजह से चली जाए। मैं अपना इस्तीफा आपने भिजवा दूंगी। मेरा नाम है हांडा, फोड़ दूंगा भांडा। दौलत देहरादून है, खरीद सकती मून है। अच्छा हुआ मैडम आप मिल गई। क्यों? मैं कोई नौकरी हूँ या मैं खुशखबरी हूँ? मैं जो मिल गई तो घना अच्छा हुआ। मैडम मैं हूँ पंखा, रुक गया है किस्मत का पंखा, दीपिका सोने नहीं देती। अबे तो मैं के मखंचू मैकेनिक हूँ मैं, जो चलते फिरते लोगों के जो है मैं पंखे ठीक करके टाँगती रहूं। मैडम हम लोग FIR लिखवाने आए हैं, दीपिका सोने नहीं देती। अरे सोने ना देती दीपिका तो टाइम पास करा जाके उसका बैडमिंटन खेल उसके संग। और रही बात FIR की, तो मैं ईब इंस्पेक्टर ना रही जो लिखूं तुम्हारी FIR। क्या? नहीं नहीं मैडम, ये क्या कह रही हैं आप? फारसी पस्तो पस्तो कह रही हूँ, मैं जैपनीज। अबे हमारा दिमाग आउट ना कर, निकल यहाँ से। नहीं नहीं मैडम, अगर आप नौकरी छोड़ देंगी तो हम गरीबों का क्या होगा? हाँ क्यों नहीं, ना हमारी सैलरी में से कट रहा है ना थारे महीने का राशन, जो हमारी जो है नौकरी छोड़ने से थारी लुटिया डूबरी से। मैडम हम लोग तो यहाँ इंसाफ की तलाश में आए थे, हमें पूरा यकीन था कि आप हमें इंसाफ दिलाओगी, हम मजदूरों का हक हमें वापस दिलाओगी, लेकिन शायद हमारी किस्मत में ही लिखा है कि हम पे अत्याचार हो, हमारा हक छीना जाए। चलो बहनों आओ। रुक, बात क्या है? मैडम बात ये है कि हम लोग है ना जहाज की गोदी यानी कि डॉक्स पे हम मजदूर काम करते हैं, हम मजदूर हैं, बहुत मजबूर है, लेकिन वहाँ पे है ना एक बिल्ला नाम का गुंडा है जो हर रोज की कमाई में से हमारा आधा हिस्सा छीन लेता है, और जब हम उसको मना करते हैं तो वो हमें दौड़ा दौड़ा के भगा भगा के मारता है। दीपिका सोने नहीं देती। यो बात है, ठीक है, चंद्रमुखी ने कानून की नौकरी भले ही छोड़ दी हो, पर इंसाफ का साथ नहीं छोड़ा। जाओ, कल तुम्हारे डॉक्स पे एक और मजदूर आएगी। अंकल डरने का नहीं, अंदर जाने का, पैसा देने का, वापस आने का। चलो चलो। हाँ और क्या तिपंका, सुना है डॉक्स में नया मजदूर आए ले? हाँ। उसको पैसा नहीं देना है? नहीं। हैं? किधर है वो देखो।
बे टाइम पास मत कर, कल टाइम से आना। चल अरे निकल रे। रख जेब में। बॉस बॉस क्या है? मजदूर। मैं हूं बिल्ला, खाता हूं चिल्ला। ये हाथ नहीं हथौड़ा है। बिल्ला, सराफत से कह रही हूं, आज के बाद अगर गरीब मजदूरों के मेहनत की कमाई तेने छीनी तो ना तो हाथ रहेगा ना तू। डर गया, डर गया। पकड़ इसको, पकड़। तेरी तो मैं हूं बिल्ला, खाता हूं चिल्ला। अबे चुप! खाता है चिल्ला। अबे बिल्ला, आज के बाद तू क्या, थारी फोटो भी अगर मैंने इस इलाके में दिखी तो उसी फोटो पे हार चढ़ेगा। कसम आपकी नहीं नजर आएगी मैडम, नहीं नजर आएगी। जब तक सूरज चांद रहेगा मैडम जी आपका नाम रहेगा। मैडम आपने है ना कमाल कर दिया। हम गरीब लोग हमेशा आपको दुआई देंगे। दीपिका सोने नहीं देती। बिल्कुल सही कहा मैडम, इसने बिल्कुल सही कहा। आप जैसे लोगों की इस देश को, इस दुनिया को, इन गरीब मजदूरों को सख्त जरूरत है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं चुनाव में नहीं खड़ा होऊंगा, बल्कि आप खड़ी होंगी और आप जीतेगी भी, क्योंकि बीवी गुस्से में है। मैडम हम मजबूर है, कहने का मतलब हम मजदूर है। हम सब आपके साथ है और एक दिन देखना पूरा का पूरा इलाका आपके साथ आ जाएगा। दीपिका सोने नहीं देती। अरे एक नो मिनट। मॉम नो प्लीज, आज तक मैंने आपका हर कहा माना है, आपका हर एक ऑर्डर माना है, लेकिन आज आपको मेरा एक ऑर्डर मानना पड़ेगा। प्लीज थाम लीजिए इन गरीबों का हाथ, बन जाइए इन गरीबों की रहनुमा। ना मत कहना प्लीज। ऑर्डर इज द बॉर्डर इज द। हाँ मैडम मान जाइए ना आप, फिर हम लोग भी अपनी ये नौकरी छोड़ के आपके साथ आ जाएंगे। मैंने कॉलेज के जमाने में बहुत इलेक्शन किए, बहुत। मैं पोस्टर लगाता था। ना, तुम लोग अपनी नौकरी कतई ना छोड़ोगे। रही बात मारी, तो हांडा जैसे मक्कार व्यापारियों को राजनीति में घुसने से रोकने के लिए और गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए मैं चुनाव लड़ूंगी। चंद्रमुखी चौटाला, 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 चंद्रमुखी चौटाला। मम्मी जी के बिना सब लगता है सूना सूना इज द। मेरी गर्लफ्रेंड्स हर जगह हैं, पंजाब हो या पूना इज द है। कोई बात नहीं भैया,
मैडम एक अच्छा काम करने जा रही हैं। वो अब जनता की सेवा राजनीति में जाकर करेंगे। मैंने अपनी गोटी सेट कर लिया। जैसे ही मैडम चुनाव जीतेंगी मैं उनका सेक्रेटरी बन जाऊंगा। वेल, सबसे ज्यादा मम्मी जी की मैंने की है सेवा इज़्दा, इसलिए मुझे ही मिलेगा मेवा इज़्दा है। भैया वो सेवा नहीं है, वो चमचागिरी जो आपने की। या दिस वन। क्या हुआ सर? टेंशन वरना दे दूंगा टेंशन, क्योंकि मैं आ गया हूं। बागल बिल्ला ब्रेक डांसर है। वेल, हु दा यू दा आर इज दा, मैं हूं गोपी हवलदार इज दा है। मैं जो हूं इस चौकी का नया इंस्पेक्टर। बागड़ बिल्ला ब्रेक डांसर है, और आज से इस चौकी पे हमारी हुकूमत चलेगी, समझ गए ना? वरना सस्पेंड कर देंगे। और सुनो, अब हमारा दिमाग शांत करने के लिए, उसको सही करने के लिए तुम दोनों लोगों को डांस करना होगा। चलो शुरू हो जाओ। ये कौन है यार, कहाँ फंस गए हम? भैया अब हमको इसी काम के पैसे मिलेंगे। मिस्टर हांडा, एक बात कहूँ, हम मान गया हूँ भाई, मान गया हूँ आपको, बहुत पहुंची हुई चीज है। अरे बड़ी आई वो ससुरी चंद्रमुखी चौटाला। अरे बताइए, आपसे पंगा लेने चली थी। और एक आप हैं, आपने उसकी वर्दी ही उतरवा डाला। स्वीट ड्रीम लगा के क्रीम। देखना सेक्रेटरी, अब वो दिन भी दूर नहीं है जब वो खुद अपने पाँव में चल के यहाँ आएगी और माथा रगड़ के हमसे माफी मांगेगी। मिस्टर हांडा, अरे बहुत ही लंबी उम्र पाई है ससुरी। ये देखिए, आपने नाम लिया और चली आई हूँ मुंह उठा के। आओ आओ चंद्रमुखी, दरअसल हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। चल हट। दौलत देहरादून है, खरीद सकती मून है। मिस्टर हांडा, अरे अपना पैरवा तो तनी बाहर निकालिए, अरे उस पर सिर रख करके माफी मांग सके। स्वीट ड्रीम लगा के क्रीम। हाँ हाँ, ये लो, आओ आओ, मांग लो, माफी मांग लो, क्योंकि तुम्हारी नौकरी तो मैं पहले ही छीन चुका हूँ। दौलत देहरादून है, खरीद सकती मून है। आओ। भाई हांडा, यो तेने घना बढ़िया करा जो हमारे से हमारी नौकरी छीन ली, क्योंकि कानून के दायरे में रह के मैं सिर्फ थारा बैंड ही बजाती। ये मैं थारा पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा बजाऊंगी। मार ही डालेंगी का। भाई छोटा चेतन, चल एक काम कर, ये फुर्ती दिखा और लपक के
अपने हांडा साहब ने 2 लपड़, तू भी रसीद कर चल। हम? अरे हम कैसे मार सकता हूँ मैडम, हम तो इनका सेक्रेटरी हूँ। हम हूँ मीना, बहुत है गजब की हसीना। स्वीट ड्रीम लगा की क्रीम। ओहो, ऐसा है, सही है। तो मैं 3 तक गिनती गिनूंगी और हमारे 3 तक गिनने में अगर तो तूने 2 लपड़ रसीद दिए जोरदार तो सही, वेरी गुड। और जो ना कर पाई तो फिर मैं ये भूल जाऊंगी कि तू एक पुरुष लुकिंग महिला से। ना मैं सिर्फ पुरुष लुकिंग पे फोकस करूंगी और पुरुषों का तो मैं क्या हाल करे हूँ यो तने देख लिया। हाँ तो भाई 1 यानी 1, 2। तनी रुकिए। हाय, हमको माफ कर दीजिए मिस्टर हांडा। आहा, चलिए दूसरा। गुड गुड, बैठ जा। ये तुमने अच्छा नहीं किया चंद्रमुखी, अच्छा नहीं किया। जब मैं तुम्हारी अब कुछ ना कर सके तुम्हारा ना, तो ज्यादा खुजली हो रही है तो जा जाके सब मैनेजर लाउड स्पीकर लेके अनाउंस कर दे कि मैंने थारे घर ही में घुस के यो हालत की थारी। फिर मैं भी देखूं कैसे मिलेगा तेने एक भी वोट। भाई जनता भी कहेगी जो आदमी अपनी खुद की रक्षा ना कर सके वो जनता की रक्षा क्या करेगा। बस तू तब तक खैर बना जब तक ये चुनाव नहीं हो जाते। चल हट। एक बार मैं चुनाव जीत जाऊं ना, उसके बाद बहुत पछताएगी तू चंद्रमुखी। दौलत देहरादून है, खरीद सकती मून है। भाई ऐसा है कि चुनाव, हाँ भूल जा तू, हमारी फ्रेंडली एडवाइस मान, आया का बिजनेस खोल ले तू। लोगों के बच्चों ने पाल, बेबी सिटिंग, उनकी नेपियां वगैरह बदल, जब पेरेंट्स पिक्चर देखने जाए तो तू उनके बच्चों ने संभाल। ये बढ़िया बिजनेस रहेगा। चुनाव तो इस बार थारा बापू भी जीत ना सके, क्योंकि इस बार जो पार्टी थारे सामने खड़ी है ना वो घड़ी स्ट्रॉन्ग है। कौन वो मेवा जो करता है जनता की सेवा? अरे वो लल्लू क्या मुकाबला करेगा मेरा, है? दौलत देहरादून है, खरीद सकती मून है। मेवा ना, थारे खिलाफ चुनाव में मैं खड़ी हूं, मैं चंद्रमुखी चौटाला, वो शेरनी जो थारे जैसे गीदड़ ने फाड़ के रख देगी, समझा हांडा? भाई हांडा एक कहावत है, शायद तूने सुनी ना होगी क्योंकि मन ने दिखे स्कूल तो तू कभी गया नहीं। लोहे के चने चबवाना। मुंह खोल। है? सील गए, फ्रेश मंगा लो।